तारीख है 7 नवंबर 2021। समय हो गया है 04 पिन 44। बहुत लोगों के मन में ये रहता है ये जानना कि व्हाट इज वॉर, युद्ध है क्या। युद्ध टीवी में दिखने वाला वैसा युद्ध नहीं होता। इधर से मिसाइल दाग दी, उधर से दाग दी, न्यूक्लियर बम्स दाग दी, ऐसा नहीं होता। युद्ध इतना भयानक होता है। और समय अगर एक देश और दूसरे देशों के बीच में युद्ध में अंतराल आ जाए, समय आ जाए और पहले होने वाले युद्ध निर्णायक ना हो तो समस्या बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। मैं एक बार एक मूवी देख रहा था, ये एक डॉक्यूमेंट्री थी, मुझे याद नहीं, उसमें कुछ बात बताई गई थी। उसमें साफ साफ ये कहा था कि युद्ध के समय जब लाशें गिरती हैं, बड़े से बड़े योद्धा जब धराशायी होते हैं तो उनकी लाशों को उठाने वाला कोई नहीं होता। फिर वो सड़ती रहती हैं, चारों तरफ मांस और खून की गंध। ये युद्ध है। रेड क्रॉस सोसाइटी ने एक यूनिट बनाई कि वॉर के समय वो करेंगे, पर वो भी कुछ नहीं कर पाते। फिर पता क्या किया जाता है, या तो उनको डंप किया जाता है, नहीं तो उनको प्रेतों के लिए भोजन दे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने किसी को मारा तो मैं अपने प्रेतों को आदेश दूंगा, जाइए भोजन कीजिए। जो सदियों से अतृप्त होते हैं, प्रेत जो है मांस खाते हैं, उसी से जो है आपके प्रेत शक्तिशाली बनते हैं। तब बनता है रियल एसपीजी डिपार्टमेंट। ऐसे नहीं बनता। हर युद्ध के बाद एक एसपीजी डिपार्टमेंट बनता है। इसलिए भारत में अगर एसपीजी डिपार्टमेंट की बात की जाए तो बन ही नहीं सकता है। ये क्या ऐसी बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और कोई बहुत छोटी बात भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक लिखता है। और पूरे वर्ल्ड में वॉर जब भी हुई है, उसका आधार, उसके पीछे जो मोटिव रहा है वो हमेशा रिलीजियस रहा है, धर्म। लड़ाई हमेशा धर्म के वर्चस्व की है। पाकिस्तान ने भारत पे कभी भी सीधे तौर पे हमला संसाधनों या जमीन जायदाद या पैसे के लिए नहीं किया, उसने इस्लाम के वर्चस्व के लिए किया है। पाकिस्तान को फंड इस्लामिक देशों द्वारा इसी वजह से मिलता रहा। भारत के अंदर कुछ ऐसे नेता रहे, ऐसे लीडर्स रहे, ऐसे मिलिट्री जनरल्स आए जिनकी सोच भारत के प्रति बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड थी। उनका मानना यह था कि वो सिर्फ अपने वर्चस्व के लड़ते थे, भारत में क्या हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदाजन पिछले 20 सालों में भारत में इस्लाम के वर्चस्व ने 5% की बढ़ोतरी हुई। पर उनको ये नहीं पता था कि भारत के अंदर जिस तरह से युद्ध लड़ने की क्षमता है उसका उन्हें अंदाजा नहीं था। भारत सदैव ही पूरे विश्व में इतना शक्तिशाली रहा है कि उसको कभी भी अपनी शक्ति के प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ी। पर यहाँ एक मामला सामने आता है, क्यों 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। असल में पहले हिंदुस्तान कहा जाता था, कुछ और कहा जाता था। उसके बाद इनको अलग करके दो देश बनाए गए ताकि दो गवर्नमेंट्स बन सके, और उन गवर्नमेंट्स को चलाने वाले लोग दोनों ही देशों में इस्लाम के वर्चस्व को बढ़ाएं। यह बात शुरू होती है भारत में ब्रिटिश रूल से। क्यों? भारत में ब्रिटिश रूल है क्या, मैं आपको समझाता हूँ। जब भारत में ब्रिटिश रूल से पहले मुगलों का साम्राज्य था, साम्राज्य इन द सेंस मेन मेन शहरों में थे वो लोग क्या करते थे, 2 लाख 5 लाख की संख्या में तलवारें लेकर के पूरे ट्रूप्स के साथ चलते थे और अचानक भारत में कहीं पे भी हमला कर देते थे। उनका एक पर्टिकुलर रूट था कि वाया लाहौर होते हुए श्रीनगर, और श्रीनगर से होते हुए आपका वो दिल्ली, और दिल्ली से होते हुए वो काशी विश्वनाथ, वो आते थे मंदिरों की तरफ,
क्योंकि मंदिरों में हिंदू जो है अपना वहाँ पे चढ़ावा चढ़ाते थे, बाकी चीज़ें होती थी, गोल्ड और ये सारी चीज़ें लूटने, औरतों के साथ औरतों को लूटना, और यही काम होता था। हालांकि इसमें वो ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाते थे, पर इससे धीरे धीरे भारत में इस्लाम ने अपनी बीज डाले, जिसकी वजह से आपको पता लगा सीलमपुर, इलाहाबाद, सहारनपुर, जम्मू कश्मीर, इसके बाद आपका जो है साउथ में केरला, ये ऐसी जगह रही जहाँ पे इस्लाम का वर्चस्व धीरे धीरे बड़ा अजीबोगरीब तरीके से बढ़ा। हम लोगों ने भी अपना काम किया है, पर किस तरह से किया वो मैं आपको समझाता हूँ। ये इधर बढ़ते जाते थे, हम पीछे से इन्हें काटते जाते थे, और बढ़ लो। इस बात की हमने कभी न्यूज़ नहीं आने दी, पर भारत में कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी आई जिन्होंने मुसलमानों के इस मोटिव को, जो हमने ख़त्म करने का जो क्या कहते हैं कार्य आरंभ कर रखा था, इसको मीडिया में हाइप क्रिएट करना शुरू किया। जैसे एक मुसलमान का अगर रोज़ा टूट गया तो मीडिया में शोर मचा दिया, इंटरनेशनल मीडिया में, टीवी में आप देख रहे हो तो वही आ रहा है। आपका एक ब्रेन वॉश करना शुरू किया कि भारत में मुसलमानों पर हमला हो रहा है। अरे हमला, ये हम तो काट कूट के फेंक देते हैं यार, तू हमले की बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है? मुसलमान ही नहीं चोदी तो क्या चोदी? साफ बात है भैया। पाकिस्तान और इन्होंने क्या करा, एक झूठा आंकड़ा पेश करते हुए पूरे विश्व में इस्लाम को विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी बताया। हो गए भाई, मान ली तुम्हारी बात। आपको जान के हैरानी होगी, मेरे यहाँ घर के सामने एक बंदा रहता है, अनवर खान, जानते हो? ये पूरे विश्व में ना आखिरी मुस्लिम परिवार बचा हुआ है, और बाकी जो टीवी में दिख रहे बस ये इतने ही हैं। कुछ समय बाद भारत में बांग्लादेश की तरफ से लोग आना शुरू हुए। मान ली बात, आओगे तो जाओगे कहाँ? आजा भैया। अच्छा, मैं काटने जाने के लिए यार, हमारा समय खराब नहीं होगा। हमने कभी भी पूरे विश्व में ईसाइयों को बढ़ावा ही नहीं दिया। अमेरिका जैसे देशों के अंदर हमने इनकी संख्या ही नहीं बढ़ने दी। सारी वेपन्स फैक्ट्रियां हमारी है, श्री राम ठाकुर कुल की। चाहे कितने ही बड़े मिलिट्री जनरल्स हों, न्यूज़ में चाहे अफगानिस्तान नजर आए, चाहे तालिबान नजर आए, चाहे अलकायदा नजर आए, चाहे ISIS नजर आए, चाहे जैश ए मोहम्मद नजर, सब हमारे संगठन है। बिल्कुल है, मेरे को कहने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे इस बार मैंने JSR सिक्योरिटीज बना दिया, विश्व की वेपनाइज्ड यूनिट्स को मैंने JSR सिक्योरिटीज का नाम दिया। यहाँ युद्ध स्वर्ग का है, ये लड़ाई स्वर्ग के लिए है। फिर उन्होंने क्या किया कि एक अलग मेथड चुना, मीडिया वॉर। मैंने पहले ही कहा था हमारा फोकस सिर्फ मीडिया वॉर पे है, मीडिया पे फोकस कर रहे हैं इस बार। ये टीवी में आने वाले लोग हैं, ये बस एक बंद कमरे में 25-30 लोग होते हैं, एक कैमरा लगा होता है, एक सैटेलाइट होता है, बस उससे ये देते रहते हैं। न्यूज़ चैनल्स को बहुत ज़्यादा प्रसारित करना शुरू किया गया, कुछ फिल्म आर्टिस्ट वगैरह शुरू हो गए। कभी आपने ध्यान दिया है पिक्चर हॉल में आप पिक्चर देखने जाते कितने मुसलमान मिलते हैं? ईद के समय या जुम्मे के समय दिखने वाले, ये बड़ी मुश्किल से अपनी गांड हाथ में लेकर चलते हैं। उसके उनके बीच में भी जो आधे से ज़्यादा तो हमारे ही लोग होते हैं, वो भले देखने में टोपी पहन के घूमे। अगर मैं अगर रूट चेक करने निकल जाऊँ और एक साला भोसड़ी का दिख जाए, मागरोड़ा पूरा इलाका काट देता हम तो। हम लड़ने नहीं समझते किसी को कुछ भी, साफ सीधी बात है। उसमें तो बीच में कोई आकर के बोल जाता है, हाँ वो अल्लाह बल्ला गल्ला पल्ला बोलता है, तो बोल ले भाई, इधर आ जा तू, इधर आइयो। फिर इसमें जो है इसराइल ने एक दिमाग लगाया ज्यूशन में, हमने ठीक है भाई, हमने रतन टाटा को आगे कर दिया, JRD टाटा को, मैं आइयो जरा, इसको जो फोकस किया तो सारे ज्यूश निकल के आ गया बाहर। अरे ये तो अपना पारसी भाई है, आ जा बहन के लौड़े, तू भी आ जा। ये स्ट्रैटेजी होती है। माई सेल्फ हितेश मंडल एंड आई एम मिलिट्री जनरल इन यूनियन ऑफ इंडिया, वॉर स्ट्रैटेजी। हमने ठीक है भाई, जब रेजर्स बटालियन को हमने श्रीनगर क्लियर करने के लिए कहा, तो हुआ क्या कि अफगानिस्तान से ये साले भूतनी के जो है ना, हाँ ये नीचे छुप जाते हैं। छुप जाओ यार, हमें क्या दिक्कत है? अभी तो टमाटर मूली निकालने का काम है, पागल समझ रखा है क्या? भारतीय सेना के अंदर मुसलमान तो आते ही नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में। कोई एक आधा क्रिश्चियन बीच में आ भी जाए तो आ जाइए बेटा ईसाई है तो श्री राम ठाकुर कुल से यार, मानते ही नहीं है।
नहीं मानते तो सब पिटोगे। हकीकत है, ये जो अनवर खान का जो घर है, ये पूरे विश्व में आखिरी मुसलमानों का घर है। पाकिस्तान कहाँ है, कौन है वहाँ पे? शर्त लगा लो, शर्त लगा लो। लगाई भाई साहब। अगर पाकिस्तान में पूरे विश्व में मुसलमानों की आबादी 50 लाख से ऊपर पार कर जाए ना, तो जो सजा को मंजूर है। हम तो कुछ नहीं करते हैं। हाँ भाई, कितनी लौंडियाँ पैदा करी है, इधर ला बैठ के लौड़ा तेरी मार की छूट, काट कूट के फेंक देते हैं और भारत में ला के छोड़ देते हैं लड़कियों को। जाओ मैडम ऐश करो। छिल्लों की माँ का भोसड़ा इन बहन के लंडों की, चूतिया समझ रखा है। जिस दिन पहली बार कासिम सोलोमनी ने मेरा नाम सुना ना, और उसने मेरे को क्या कहते ट्विटर पे देखा, उसका मुंह तो निकल गया था। खुद कासिम सोलोमनी ने मौत मांगी थी, वो उसे जानते मारते नहीं है वे। जा दिमाग लेके पैदा हो गया तू। अब न्यूज़ में ईरान ने ये, कौन ईरान बे? अबे हिंदू देश है सब, माँ के लोड़ो, पागल समझाएगा तुमने। उनमें एक आधा नेता बन जाता। तुझे नेता बनना है किस बात का? अच्छा, मुसलमानों का नेता, आखड़ा हुई जरा। इन मुसलमानों के नेताओं से जो है हमारे को पता लग जाता है कि इनके साथ साथ जो है और निकल आते हैं घरों से। हाँ हाँ, अपना नहीं, आज 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 इधर ही आ तू भी इधर ही हो तेरी माँ का बोथड़ा छिल्ले इनको सालों को ढूंढ ढूंढ के मारने में बहुत मजा आता है। और तो एक ही काम है हमारा, तो हम तो सरेआम बोलते हैं। मेरे कौन रावण क्या कह रहा था? सिया को उठा ले गया, तो सिया तो मुसलमान होते हैं। माँ की चुतेरी बहन के लौड़े। देखो ना, श्री राम की एक पत्नी थी सिया, मुस्लिम थी। मानो या ना मानो, बिल्कुल थी। दर्जी सीता है, बिल्कुल थी। मुसलमानों की उठाई थी भाई साहब। बहनचोद थोड़ी है हम हिंदुओं में शादी कर लेंगे। पागल सोचा है क्या मेरे को? नियम है ये। जिधर आप बहन कर लिए, दे आर टोटली डिफरेंट ब्लड, इसलिए सब सीधी बात है। जानकी आपको मैंने बता ही दिया, जानकी कोई नहीं थी भाई, जानकी तो जनक की बीवी थी। ये इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन है जो आज तक आपको नहीं पता होगी। माँ चोद ना बहन का भाई, उसमें गलत थोड़ी लिखा है, सीता लिखा है ना, मैं दर्जी सीता है। तो बस, दर्जी कौन होते हैं? मुसलमान होते हैं। इनको ड्यूटी दे रखी है, कपड़े से पहन कर मार थप्पड़ खींच के कटिंग बकरा सगर काट थप्पड़ ही दूंगा खींच के, बहन के लंड जाती वाला। किस बात के लिए महंगा बेच रहा है? अब तू बाहर आ जा। ज़्यादा ज़्यादा बड़ी इस्लाम मुसलमानों के लौंडे ज़्यादा चमकते फिरते हैं, इधर ही हो। क्या बात है? यही माँ की चूत बहन के लड़। ईद पे हम इतना काटते हैं ना इनको, आज तक किसी को हज करने दिया हमने? लौड़ा मेरा भेज, पागल समझे है? जहाज खड़ा कर दे, चल बे आ जा, अब तुझे हज लेके चलते हैं। आ तो सही तुझे, कहा बा, ठीक बा आ जा। हाँ हाँ, समझे ही नहीं। वो तो चूतिया बनाने के लिए एक जगह बना दी हमने। इधर आ जाओ बहन के लंडू सब। कितनी है बे बेजती इनकी माँ की चूत बहन के लंडों की। असुर है ये लोग, सब सीधी बात है। ससुर हमेशा असुर होना चाहिए, मानो या ना मानो। मैंने पहले कहा था ना, बिल्कुल सही। ससुर असुर ही होता है। तो असुर कौन होते हैं? छिल्ले होते हैं माँ के लोड़े हम देवता हैं भाई, बिल्कुल है। मानो या ना मानो, मुझे क्या मतलब है? सिक्योरिटी फोर्स में वेपन, माँ के चूतन बहन के लंडों की। हाँ, सीधा नहीं है मैं भाई, ऐसे चलता है गेम। अभी शादी हो नहीं देते इंडिया में, कभी कभी शादी नहीं होने देते हम। कभी सनातन धर्म के अंदर, कभी हम किसी लड़के की शादी, आप पता कर लो, आपकी सबकी बीवी मुसलमानी है, हम उठा के लाते हैं। चेंज करना हमारे बाएं हाथ का काम होता है, और क्या? पागल समझाएगा? नहीं, इस बार कुछ नहीं, साली ज़्यादा तुम्हारी पसंद नहीं आई थी जो 20 लाख काटी ना हमने मुसलमानियाँ, पसंद नहीं आई। जरा माँ की जूत तेरी, शक्ल ठीक नहीं थी चल इधर, आराम से उठा लेते हम तो। क्या मैं बीबी, चल इधर, सवाल ही नहीं उठता। हमारा सनातन धर्म में नियम है, नियम। इधर आ जा, चलो हमसे बड़े बदमाश हो तुम। मीडिया में आराम से उछलते फिरते हैं ये, खूब न्यूज़ चैनल्स में।
मुसलमानों के हित के लिए तू भी आ बहन के लंडे। हाँ हाँ, तू भी आ, तेरी माँ की चूत, तेरी बड़ी गांड में बहन से खुजली हो रही है। बुलाओ अफ्रीकन को। इनको ऐसा लगता है, इनकी इतनी बेइज्जती करने में मजा आता है ना। हाँ, मंच पे चढ़ के चिल्लाएंगे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। असद वैसी की ऐसी माँ चौधी बहन के लड़की हमने, ठीक है, उसके भाई ने बोल दिया कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। हाँ, उसके बाद 100 करोड़ हिंदू काट देंगे। हटा दो पुलिस यार। हाँ, हटा दी मुसलमानों के लिए हमने पुलिस हटा दी, तुम्हारे लिए नहीं है पुलिस भाई। अब तुम्हारी माँ चुदे, तुम्हारी बहन चुदे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसलिए बार बार कह रहा था शैला डार्लिंग ऐसा है, देखो, मान जाओ यार। फिर वही बात है, नो यू हैव टू कंसीडर मी, यस आई एम योर हस्बैंड, व्हाट्स रॉन्ग। मानते ही नहीं है। तुम जो मर्जी करो ना, बहन के लड़ोगी, माँ की चूत सालोगी, हम नहीं सुनते। अरे जब भी जाना है अरे पाकिस्तान भेज देते, 100 ट्रक 200 ट्रक भेज दिए, ले वे, और यहाँ ला करके और बोलो हिंदू अपने मारोगे बहुत बहन के लड़ो। हाँ, बेटियां बना के रखो, उसके बाद शादी करा दो। ये था प्रोग्राम बहुत से, बेटी बचाओ। इस माँ के लड़ो मोदी ने शुरू किया था। माँ की चूत तेरी भोसड़ी के, चूतिया समझ रहा है मेरे को। इसराइल से लेके आए हम, लेके आए 50 लाख लेके आए, 50 लाख लड़कियां लेके आए, आराम से नला धुला, कपड़े वपड़े चेंज, आ जाओ, हम दिखाते हैं तुम्हें स्वर्ग किसे कहते हैं। चूतिया समझाया क्या। हमारे देश के अंदर सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सोच ऐसी आई, और पॉलिटिकल लॉबी की सोच ऐसी थी। ये कह रहे 12 करोड़, कितने हैं बे? इसके साथ भाई साहब 2 लाख से ज्यादा बंदे नहीं छोड़े हमने, और वो भी सब हमारी टीम के बंदे। क्या बोल रहे थे बे? पटाक थप्पड़, नेता बनना है तुझे तो मेरे बारे में बता, ये कौन है? बहन के लोड़े, बापों का बाप है ये, तेज है ये, समझ में आया भाई। अब हम इनके वॉलंटियर्स बनने ही नहीं देते। इधर आइयो, इधर आइयो, नेता वहाँ की चूत तुम्हारी। हाँ तो वही देखो, जब मोदी स्टेज पे होता था तो 3 लाख बंदे उसके मोदी के आसपास है, और जब सोनिया गांधी तो वही 3 लाख उधर चले जाते थे। क्या हो गया इसमें? 543 जोकरी तो खड़े करने हैं, चूती है। ले आओ इधर, आ बहन के लोगों की चूत इनकी। हाँ, कौन कौन नेता बनना चाहता है? आ जाओ, देखो पैसा भी देते हैं चुनाव लड़ने के लिए। हाँ लिया, इतने बड़े, ये मेरी स्कीम थी भाई। देखो कितने पंचायत इलेक्शन में पैसा लिया बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल एजेंसी। मेरे से ज़्यादा दिमागदार हो। ऐसे तो पैसे निकालेंगे नहीं ना माँ के लंडे। सुभाष चंद्रा को देख, 2 करोड़ रुपए दिए राज्यसभा की सीट के लिए। मैंने कहा यार कम है, थोड़े बढ़ा ले, 200 करोड़। अब आ जा तू, पैसे रख ले। हाँ तो बैठ जा, मेरे को क्या दिक्कत है। अब और किस किस को बनना है नेता? मैं तो बोला प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जा, मैं क्या पैसे कितने। हाँ तो मुझे क्या दे बेटे, ये जो ड्रामा चल रहा है ना, डेमोक्रेसी पता है, वर्ल्ड्स बेस्ट ड्रामा। मैं सेल्फ हितेश मंडल, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य। हाँ हूँ, मेरे से ज़्यादा दिमाग है तुम्हारे पास। आराम से पुच्ची थप्पड़ दूंगा तेरे खींच के। गुजरात का सारा पैसा जो है ना अपने आप ही लेके आ गया। आजा बेटे। और डायमंड्स कहाँ पे? जब इन लोगों ने कुछ ज़्यादा दिमाग लगाया है, वो ठीक है, मुझे क्या दिक्कत है। पाकिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान एक चूतियापा हमने खड़ा किया यार 1947 में छिलनों के लिए। ये थक गए पाकिस्तान बनाते बनाते, कोई पाकिस्तान ही नहीं बना। जब इन्होंने औकात से बाहर काम कर दिया और भारत के सैनिकों का सर काट दिए, तब दिमाग की मार चुकी है पहन के लौड़। अब फिर पिटोगे। मैं अब ऐसा इधर आ जाओ। क्या नक्शा ये सब यार, ये मैं छाप दे नया नक्शा, कौन सी बड़ी बात है। आराम से इस्लामिक वर्ल्ड वगैरह सब नेता बन रहा है, कोई कोई सुल्तान और कोई सम्राट, और ये तो मैं कौन हूँ बे? इधर ही असयुद्दीन ओवैसी को तो ऐसा छिलाना बाद में। हाँ नहीं, चेक कर रहे थे असल में। हाँ, गए जाते ही थप्पड़ दिया उसके, अकबरुद्दीन के, पटाक। पहला पड़ा ना,
दूसरे बाद दौड़ 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 उसमें खींच दिए 10-12 थप्पड़, फिर खड़े हो गए लड़के आराम से। क्या पुलिस को फ़ोन करिए, पुलिस वाले को फ़ोन कर रहे तो उन्होंने कहा जी नाम बताते नहीं, इसे मुसलमानों के लिए नहीं है जी पुलिस, 1500 सालों के लिए ना। अब हाँ 1500 सालों के लिए तुमने दिया, 1500 साल मुझे चाहिए थे ना, 1500 सालों के लिए जो है मुसलमानों के लिए पुलिस नहीं है। रेप, वी आर एप। अब समझ में आई क्या बात कर रहे हो तुम? चूतिया समझा तुमने हमारे को। और अगर किसी बहन के लड़े ने न्यूज़ चेंज करी ना, पक्का मारूंगा। लड़के देख मेरे कितने खुश हैं। कश्मीर में मैंने रेशो तय किया, बात सुन लो ये दिमाग की। हाँ 5 में से 1, अच्छा ठीक, 5 में से 1 मेरी, 4 तुम्हारी हैं, अपनी अपनी छांट लो। हमसे बड़े बदमाश हो तुम, चूतिया समझा है क्या? पहले मैं कह रहा यार चुपचाप काम चलने दे, बहन के लोग वेज मामा नहीं। ये लौंडे इतने इतने भोसड़ी वाले हैं ना, ये सुबह से शाम तक पैसा खर्च कर देंगे। मैं कह रहे हाँ हाँ बाप मैं हूं ना, पैसे नहीं तो क्या हो गया, खर्च हो गया। चूतिया है यार, किस लिए खर्च किए? कोई लैम्बोर्गिनी खरीद लाया है, कोई मर्सिडीज खरीद लाया है, कोई प्रेसिडेंशियल स्वीट में पड़ा हुआ है आराम से। जो दारू पीता है ना वही पिटा। दारू नहीं, देखो बीड़ी सिगरेट पीनी है, धुआं गले से नीचे नहीं। अगर दारू पीते हुए दिखे तो पक्का पिटोगे। और ये जो बेटा दिखते ना झुग्गी झोपड़ी वाले, इनको पीने दिया करो। तुम पियो, मैंने खुलवाया यहाँ पे देसी वाला, पियो ठीक है ना। हाँ ये मुसलमानों ने एक बात सीखी, ज़्यादा तेरे दिक्कत हो गई है। मुसलमानों ने एक बात सीखी, समझे? मीडिया में, हाँ मीडिया में तुम चिल्लाते रहो। और यहाँ लौंडे आराम से कश्मीर में ठंडियाँ गुजार रहे हैं, सारे ढूंढ रहे हैं हमारे ऑफिसर कह रहे कौन था मिलिट्री जनरल, मैं हूँ। कोई दिक्कत? हाँ मेरे लड़के बिगड़े हुए हैं, बहुत बिगड़े हुए हैं, बहुत बिगड़े हुए लड़के हैं मेरे। हाँ बिल्कुल है। कुछ समस्या किसी को, कोई समस्या हो तो बता दो, हम ऐसे ही हैं। वो तो नहीं चाहिए ना मरियम नवाज, क्या दिमाग लगा रखा है? हाँ ऐसे ही हैं हमारे लड़के तो भाई, मैं तो साफ बोलता हूँ। मैंने अगर अपने लड़के नहीं बिगाड़े तो क्या बिगाड़े? पहली बार तो जिंदगी में बाप बना हूँ यार। उसके बाद भी अगर बेटे मेरे ये ना कहे ना, अब मेरी बेटियां, बाप हो तो तेरे जैसा, वरना होते ही मर जाए। तो क्या बाप बने फिर? किस बात का? बच्चे कह रहे स्कूल नहीं जाना, अरे माँ चोद नहीं यार, स्कूल क्यों जा रहा है यार? छोड़ ना, टीचर को बोल दे खुदा बहन के बेटा। हाँ नाम लिखा ना वहाँ पे, खुद आंसर शीट भर दे, साढ़े थप्पड़ ही पड़ेगा तेरे को। बेटा ऐसा है, सदियों बाद इस देश को इतना प्यारा बाप मिला है। जो घर में है ना उनको बोलो चलो निकल ले बैठ के यहाँ से। हाँ मेरी तरफ से गाली चीदा, निकल ले बैठ के, दिमाग की माँ मत चल, और जाओ खाओ पियो मस्त रहो। पर अगर बेटा लड़की छेड़ी, ठीक है ना, हाँ रेप किया, पक्का मारूंगा, ठीक है ना। रेप हमेशा सरहद के उस पार, कह दिया तो हाँ का ना, ना का हाँ नहीं है, समझ में आई? एक मुसलमानी नहीं बचनी चाहिए बहन के लंडों, समझ में आ गई ना? वरना तुम मेरे वाले नहीं हो। क्या कहा? हाँ और इनको बुलाओ। नहीं तुम्हारे बाल सफ़ेद हो तो क्या बुढ़े हो गए तुम लोग? इधर है ना, लौंडे को बुलाइए उसको। तो क्या हो गया? उस माँ के लौंडे को जिंदा जलाओ, उसको मिलना नहीं चाहिए वो, लेम साफ कर दो। क्या हो गया? जो बहन के लौड़ो, तुम्हें मैंने जो समझाया तुम चूतिया हो गई हो तुम। मैं तो मतलब आई ऑलवेज लव टू एंजॉय ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी। बापों में बाप, हितेश बाप।
माँ चोद दो बहन के लंडों की, एक छिल्ला मुंह से नहीं उड़ेगा। इस बार पता है क्या करना है, आराम से प्यार से। कहाँ है बुखारी वाली? इतना सा काम नहीं हो पाया तुम्हारे से? अबे 3 बच्चे हैं मेरे। नहीं, पूरे इस देश में बच्चों के 3 ही नाम है, ध्रुव, धान्या, ईशान और शौर्य। हाँ, ईशान ही शौर्य। हाँ, एक नाम बढ़ा सकते हो। हाँ, सुन लो पहले ध्यान से। 3 ही बच्चे हैं इस देश में, ठीक है ना? सुन तो लो यार। इन तीनों को ना रंग के हिसाब से मम्मी यहाँ लेके आनी है। शौर्य की मम्मी तो है प्रीति, ठीक है। ध्रुव के लिए मम्मी ढूंढ रहा हूँ यार। धान्य के लिए मम्मी ढूंढी मैंने, एक अफ्रीकन जा रही थी एकदम सही। मैंने कहा ये ठीक है। बच्चों में क्लैश नहीं रहना चाहिए ना। वो यार ध्रुव पूछ लेता है यार मम्मी से, आप मेरी मम्मी हो क्या? मैं, बेटे इधर आ जा, तू बेकार की बात है, मैं थप्पड़ मार दूंगा तेरे को खींच के। समझ में आ गए बेटे? मिरेकल्स हैं ये, मानते ही नहीं है लोग। तो हाँ हाँ, मैंने देखी यार। हाँ, दानी को भी जो है ना, दान्या को जो है ना, उसको समस्या नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी उसे। बेटी देख, एकदम तेरे से मिलती जुलती तेरी मम्मी लेके आओ। नहीं बेटे, बच्चे हम पहले लाते हैं, मम्मियाँ बाद में लाते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं। पहले माँ आ जाए बाद में बच्चे तो समस्या रहती है, पहले बच्चे ले आओ और उससे मिला के ना, कलर मिला करके। हाँ, ये बेटे देख, इसकी शक्ल से माँ, ये सोसाइटी वाले जो है ना, समाज उंगली नहीं उठा सकता। समझ में आई? सीधी सी बात है। मैं सोच तो रहा था, मैंने कहा यार ध्रुव के लिए नहीं नहीं यार, मरियम नवाज की शक्ल नहीं मिल रही थी, राबी की भी नहीं मिल रही थी, ध्रुव से ना। मैं सोच तो रहा हूँ फोटो लेके ना ध्रुव की, यार बेटे नेस मिला के देखेंगे। हाँ, छिल्लों के यहाँ ढूंढो और उनके वाले लाते कहाँ, जब भग जाए ऐसे। हाँ, ध्रुव की मम्मी मिल गई। अबे असल में तो वही है, तू समझ नहीं रहा ना बात को। हाँ हाँ, एसपीजी चाहिए बे, मुझे चाहिए बे। अबे ये एनएसजी और सीआरपीएफ में से मत ले आने, थप्पड़ मारूंगा खींच के। हाँ, ऐसे फोटो मिला के देख लेंगे करके, ऐसे करके, ऐसे भी ठीक है। हम तो ऐसे ही हैं भाई। कोई समस्या? नहीं, मैंने जब पूरा डीएनए चार्ट वगैरह समझा ना, मैंने कहा यार धान्य के लिए मम्मी जो है अफ्रीका में से ही आएगी यार। हाँ हाँ, क्या बात कर दी। ये देखी मैंने, कल एक जा रही थी, मैंने कहा यार ये सेट है। मैंने इतनी एकदम दानिया जैसी लग रही, इतनी सुंदर। हाँ, मैंने कहा ये सही रहेगा, मैंने कहा ये प्रोग्राम सही है। ऐसे ही है और क्या बेटा। गलती से भी जो है ना, गलती नहीं करनी। और उधर से जो बच्चे बच्चे आए ना, छोटे चिल्ले जो आए, उनको सबको इंडियन आर्मी में। चलो भाई, इंडियन आर्मी स्कूलों में इनके बच्चे पढ़ेंगे। वहाँ चुदाओ ना बहन के लोड मिलिट्री स्कूल में जाओ, वहाँ तुम्हारे को पढ़ाएंगे हम। हाँ हाँ, और हमारा काम ही क्या है? हैं? नहीं, वो पहले ही सेलेक्ट कर ली। हाँ, वो उसको ईशान को बोल रही, कहते हैं हाँ ये मेरे जैसा लगता है। अब बाप को बोल, ठीक है तुम दोनों के लिए भी मम्मियाँ ढूंढना है। मैं और किस बात की वर्ल्ड वॉर है? किस लिए बनाई जीएसआर सिक्योरिटीज? नहीं नहीं, बायोलॉजिकली तो वही है, ठीक है, बट नो नो, बट इन कलर मैच नहीं हो रहा है कलर मैच कराना है। एक्सपेरिमेंट जो है ना, एक कदम आगे निकल गया कि माँ का भोसड़ा। वर्ल्ड में साला ब्लैक एंड वाइट टीवी के चक्कर में, यहीं से कोड तो नहीं चुराया तुमने ब्लैक एंड वाइट टीवी का? एक ध्रुव मेरा जो है
गोरा है, सफेद बंदर नाम है उसका। हाँ हाँ, धान्या जो है क्या कहते हैं, वो मेरे कलर पे है। हाँ हाँ बिल्कुल है। मतलब यू कांट इमेजिन, मैं उस बैंड की लोड़ी एसपीजी को ढूंढना, कौन है उसकी माँ की चूत। धान्य जब सोती है रात रात को हेड आई लगा के भाग जाती है उसके चेहरे पे। मेरी बिटिया इतना परेशान रहती है ना, वो मैं कहा डार्लिंग तू चिंता मत कर पुच्ची, मैं आई एम सर्चिंग, डोंट वरी, उसी में बिजी है। हाँ हाँ, अब देखते हैं, नहीं नहीं इसीलिए जो है ना, फोटो मिला के देखनी है इसे। दाने के लिए मम्मी अफ्रीका से लेके आएंगे, और ये छिलने को वहाँ से इनको लेके आओ, देखोगे। हाँ ठीक है, बच्चे को मम्मी पसंद आनी चाहिए ना। तो घर में रखना है कैसे, वो तो खाना नहीं खाएंगे वो। हैं, तो सही बात, क्या मतलब है बच्चों को जबरदस्ती, ये क्यों कर, जबरदस्ती दिमाग लगा रखा है। तो क्या हो गया, लैम्बोर्गिनी खरीदना चाहता है, खरीद लो बजा के, कंपनी इतनी सारी है। जबरदस्ती कोई मारुति 800, कोई वैगनार चला रहे हैं, चूतिया हो गए हो क्या। रोडे नहीं बनने दे रहे, थप्पड़ देकर मारे इन नेताओं के। कहाँ लड़के कहाँ चलाएंगे फेरारी वगैरह, और जो थोड़े बड़े हैं रोल्स रॉयस वगैरह के, ये बैंड के लंडे फिर वही महिंद्रा और इनोवा पे, माँ की चूत इनकी। मेरे को इतनी खुंदक आई उस दिन अनवर खान पे, पता है क्यों। शैला, पता है शैला के बारे में क्या बोल रहा है, शैला ने मेरे से निकाह कर लिया, मैंने भी कर लिया भाई। हाँ हाँ, अनवर खान की बीवी है, बाकी उसकी, उसके 3 भाई और हैं, उनकी वाइफ ने भी कर लिया मुझसे निकाह। मैंने कहा ठीक है, उन्होंने उनको डिवोर्स दे दिया। अनवर पता है क्या कहता, 2 करोड़ रुपये लूंगा। अनवर खान कह रहा, मैं बहन के लौड़े तेरी माँ की चूत, बेइज्जती इंसल्ट कर रहा है मेरी। भाई 200 करोड़ मांगता, 2000 करोड़ मांगता, 2 लाख करोड़ मांगता, तो माँ के लोड़े तू आदमी देख के बात कर। मैं शैला डाल, मैंने बोल दिया मुंह पे, मैं हराम ज्यादा पूरा ब्रिक्स बैंक मुंह पे फेंक के मारूंगा तेरे में, अगर शैला के मामले में कुछ बोला तो। और क्या, उतने सारे उसके घर में बच्चे हैं, मैं इतने बढ़िया, दौड़ते हुए आ रहा कहता हाँ अबू 5 रुपए चाहिए, मैंने फट जेब से 5 रुपए निकाले। हाँ उतने में उधर चला गया, तो शैला देख रही थी, वो समझ गई मैं ठीक। तो क्या हो गया, वही बहन के लोड़े बुलेट, क्यों बुलेट चलाएंगे, होंडा कंपनी का मालिक हूं, ले आओ ना यार क्रूजर बाइक एक से एक, माँ 14 दिन बहन के लोड़े प्लॉट थप्पड़ देकर मार इनके, फाड़ दे सारे पोस्टर वोस्टर बहन के लोड़े की मार। अब तुम्हारे लगने चाहिए ना बढ़िया से ऐसे मॉडलिंग वॉडलिंग में, तो लगे भी यार। माँ चुदाओ ना बहन के लोड़े, हमें नहीं मतलब ना कि नहीं दे रहे वोट, वोट भाग गया से आराम से यार। कौन मांग रहे थे पिक्चर हॉल में टिकट के पैसे, बोल बिजली का बिल भर देंगे, स्टाफ की सैलरी दे देंगे और मेंटेनेंस। माँ के लोड़ा अगर पैसे मांग लिए ना, बच्चे आ रहे हैं पिक्चर देखने, चलो अब से अगले 10 दिन तक ऑल ओवर इंडिया में पिक्चर हॉल फ्री है, ठीक है। जरा तुम पिक्चरें देखो जरा बच्चों, आराम से जाके। और बात सुनो, ये कार्टून मूवी, हाँ एक नया पिक्चर हो रहा है उसमें, ये टॉम एंड जेरी वगैरह सब चलेगा, तुम जरा पिक्चरें देखो, ठीक है। और बात सुनो, हाँ किसी ने अगर मुसलमान बनती दिखाई ना, और ये टोपी ओपी और ये छोटे पजामे पहन के घूम रहे, पक्का काट देंगे तमीज से। और ये शोरूमों में ना बढ़िया बढ़िया कपड़े वो सब पहन लो, शकल अच्छी नहीं है कोई बात नहीं, बहन के लोड़े अजीब से जो है ना ये रेडी पटरी वाले, थोड़े नहा धो के घूम लिया करो। मुझे देखा है 15 दिन तक भी नहीं नहाता हूँ मैं, ऐसे हर हर गंगे करके पूजा पाठ चल रही होती है, फिर भी देख के इतना बढ़िया से लगता है ना। उठा उठा के फेंक दो यार, बहन जो खर्च कर दो बहन के लोड़ों को,
खामखा के बाप बने फिर रहा है तुम्हारे घरों में। नहीं है यार वो तुम्हारे बाप जो तुम्हारे घर में है, बात मान जाओ मेरी। पर चूतिया बना रहे हैं, वो कहीं से घुस आए होंगे पाकिस्तानी तुम्हारे घर में। हाँ भाई हाँ। अबे मैं देख तुम्हें कितनी छूट दे रहा हूं, मैं बोलता हूँ तुम स्कूल जाओ, मैं बंद कर दो बहन के लड़ो स्कूल। मैं बोलता हूँ मैं तो पिक्चर देखो जा करके। 15 16 18 साल की उम्र हो गई है, बढ़िया सी एक प्यारी सी सेटिंग रखो अपनी। रोका मैंने? ठीक है ना। और लड़कियों को बोला तमीज से मुंह नीचे करके आराम से। और इंडिया में नहीं, वो वहां जाओ, वहां सेटिंग वहां से लेके आओ उस तरह। ये तो बांग्लादेश जाओ, नेपाल जाओ, चाइना, अमेरिका, वहां से लेके आओ। थप्पड़ मार दूंगा खींच के भोसड़ी वालों इधर, दिमाग लगाया तो। और जो घरों में जो तुम्हारे बाप बने घूम रहे हैं ना, सब सब ये माँ के लोड़े चूतिया बना रहे हैं तुम्हें। 100% चूतिया बना रहे हैं ये। टॉफी लेने गए थे, चॉकलेट लेने, किस माँ के लोड़े ने पैसे मांगे हैं? अच्छा। हाँ भाई, कहाँ है भाई मेरी सिक्योरिटी टीम? मेरी सिक्योरिटी में क्या अपनी गांड मरवाने के लिए बैठे हो? वो बच्चे बच्चे घूमते रहते हैं, चॉकलेट वॉकलेट टाइम पे नहीं बट रहा, क्या बात हो गई? वो तो देखा तनिष को कैसा हो रहा है वो। उसके बाप को ना छत से उठा के फेंक दो, वो नकली है। हाँ छत से फेंक दो उसको, चलो खर्च हो जाए तू। मैं अकेले ही बाप बहुत हूँ बेटे, घर में कुछ नहीं, खामखा घुसे हुए हैं ये, ठीक है ना। हाँ तुम्हारी माँ के साथ समझा समझा करो बात को। बात मान जाओ मेरी, मत मानो। मैं पब्लिकली अनाउंस कर रहा हूँ मैं। हाँ हूँ, मत मानो। क्यों बे? बहन के लोड़ो मुझसे पंगा, सबको पिटवाऊंगा चिंता। पता करना कुछ नहीं है, दिवाली के पटाखे बचे हुए हैं। हम्म। मेरा पैसा नहीं आने दे रहे, फोन नहीं कुछ नहीं, मतलब क्या मजाक है ये? रेस्टोरेंट होटल में पैसे किसने मांगे भाई खाने के? बच्चे वहां जाते हैं होटल में, तुम बहन के लोड़ो मैकडोनल्ड में बच्चे जा रहे बर्गर के पैसे। मैं जब पहली बार गया मेरी झांटे ब्राउन हो गई, मैंने कौन सा देश है ये? बहन के लोड़े दिखने रहा, बच्चे आ रखे हैं साथ में, तो भोसड़े को खुद उठ के आना सर्विस देने। काउंटर पे जाओ पैसे, तो चूतिया हो गया क्या तू? आइसक्रीम की रेडी लेके खड़ा खड़ा है, बच्चे जा रहे हैं, बहन के लोड़े। सब पिटोगे बेटा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें।